जालिमों ने कर डाला, खून उस नवासे का जालिमों ने कर डाला, खून उस नवासे का। मुहर्रम में जो ढोल बजाते हो मेरे बच्चों, नौजवानों, इस जलसे से एक तौबा करके उठना कि इंशाअल्लाह आने वाला मुहर्रमुल हराम का महीना में ना ढोल बजाएंगे ना ताशा है, कुर्बान जाओ। हाँ, अब रही बात है कि लट्ठी खेलने वाली बात जहाँ तक है तो लट्ठी खेलो, लेकिन लट्ठी खेलना भी आना चाहिए ना, लट्ठी खेलने भी आना चाहिए ना। ये हाँ लाठी होशेल लगी आसमानी छेद करी थी, अरे लट्ठी चलाने भी आना चाहिए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इजाज़त है कि आप लाठी क्या कहते हैं कि तलवार वगैरह लाठी वगैरह है उसको घुमाएं, उसको दिखाएं, ये भी कि सही है, लेकिन ढोल से तौबा करो। वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरे हज़रत इमाम हुसैन के मकाम को जानते हो? क्या मकाम है, क्या मकाम, नवासा रसूल है। सुनो, अरे उस बच्चे का मकाम का क्या महक का कहना कि जिस बच्चे का नाम अल्लाह ने रखा हो। हमारा बच्चा का नाम मेरा बाप रखेगा, मेरी माँ रखेगी, दादी रखेगी, नानी रखेगी, नाना रखेगा। इमाम हुसैन वो है जिसका नाम अल्लाह ने रखा है। ये वो बच्चा है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, नमाज फर्ज पढ़ा रहे हैं, सहाबा इकराम से मस्जिद भरी हुई है। हजरत इमाम हुसैन दौड़े, मदीने की गलियों से दौड़े, देखे नाना सजदे में है और कुर्बान जाओ, आए छड़ पे नाना के पुश्त अनवर पर बैठ गए। सुनो, हम रहते, आप रहते तो बच्चे को गर्दन से उतार के फेंक देते कि नमाज में है, क्या कर रहे हो तुम। लेकिन कुर्बान जाओ, इमाम हुसैन जब तक सजदे से सर जब तक पीठ से पुश्त से उतर नहीं रहे हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर नहीं उठा रहे। सजदा लंबा हो गया, सजदा लंबा है, कुर्बान जाओ, सजदा लंबा हो गया। हजरत जिब्राइल आ गए, कहा कि या रसूल अल्लाह, हुसैन आपके पीठ पर सवार है, अल्लाह ने कह दिया है कि जब तक मेरा हुसैन अपनी मर्जी से ना उतरे सर सजदे से मत उठाइएगा। वो नमाज का मंजर किस कदर सुहाना है, वो नमाज का मंजर, वो नमाज का मंजर किस कदर सुहाना है, पीठ पर नवासा है, बंदगी में नाना है, पीठ पर नवासा है, बंदगी में नाना है, पीठ पर नवासा है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, गलत रस्मों से बचो, गलत रस्मों से बचो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कल जलसे में था, एक लड़का पैसा देने के लिए आया, देखा दोनों हाथों में मेहंदी लगी। बोला बाबा ये कुल्लर कीजिए, लड़का जी हो, दोनों हाथों में मेहंदी है, बताओ मर्द को मेहंदी लगाना जायज है? अरे बोलो भाई, मेहंदी लगाना मर्द को जायज है? काहे लगाया? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है जब जायज नहीं है, ये तो औरतों के लिए है, बनना सवरना सजना औरतों के लिए है। औरतें बने सवरे सजे, क्रीम लगाए, लिपस्टिक लगाए, पाउडर लगाए, फेयर ईयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम लगाए, तो किसके लिए लगाए? नहीं, किसके लिए? शोहर के लिए कि पड़ोसी के लिए? अब
अपने शौहर के लिए सजे मेरी माँ बहनों, अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। सुनो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बीवी शौहर को खुश करने के लिए सज सवर कर तैयार रहती है। उसका शौहर बाहर से आए, शौहर का देखकर दिल खुश हो जाए, अल्लाह उस औरत को 2 रकात नफल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घरों में रहता नया साड़ी पेटी में, नया साड़ी अलमारी में, नया साड़ी गोदरेजों में, पिन में कहीं आ गए। बोले वहाँ मेला लगती तब गई। हाँ आप फुतकी बाबा को देखे ने वहाँ केकरा देखे मेला में केकरा देखे। मतलब ताज्जुब वाली बात, जिसको दिखाना उसको दिखाई नहीं रही। ओ मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ, तबीयत अच्छी नहीं है कि मैं उस मौजू को मैं उधर लेकर चलूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हमारी माँ बहनों के लिए, नहीं मेरी माँ बहनों। असलम बाबू, दरअसल बात है कि कल से मैं परेशान हूँ। कल से मैं खांसी इतनी बढ़ गई है मेरी कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आज फजर के बाद रात में जलसा करके आया, फजर के बाद सोना चाहा तो आँख बंद हो रही है, खांसी शुरू हो जा रही है, फिर उठ के बैठ जा रहे हैं। और दवाई है कि फ़ायदा नहीं कर रही है। असली दवाई हो तब तो फायदा करेगी, असली दवाई छे कहाँ, सब डुप्लीकेट। एक आदमी का पेट में दर्द हुआ, वो हकीम साहब के पास गया, बोला हकीम साहब पेट में बहुत दर्द। बोला अलबन वहाँ की खिला ले, बोला जर या रोटी खिला ले। बोला अच्छा ठीक है। एक ठो ड्रॉप दिया उसको, बोला है दी बूंद बेनवा, दी बूंद दोपहरिया, दी बूंद राती डालिया आँखी में। बोला हो देगा पेट में दर्द चाहता, आँखी की दवा दिया। तो हकीम साहब ने कहा कि अगर आँख सही होती तो जली हुई रोटी नहीं खाते। इसलिए तुम्हारी दवाई यही है कि पहले आँख को ठीक करो। दवाई असली नहीं है। बस दुआ करें आप लोग को, रोज़ाना की जलसा है। अब समझ लीजिए अक्टूबर से रोज़ाना जलसा करें, किसी दिन भी खाली नहीं। रमज़ान तक हम दावत नहीं ले रहे हैं, रमज़ान तक सारी तारीखें फूल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ईद बाद की तारीखें ले रहे हैं। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था, मेरी माँ बहनों, पर्दे का ख्याल रखो और अपने इज़्ज़त व इस्मत की हिफाजत करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सिर्फ दुनिया में 4 काम करो, वो 4 काम क्या है मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं ये कह रहा था, ये बच्चों का इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कारी अब्दुल्ला साहब, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ये बेचारे चला रहे हैं। ये बच्चे यहाँ पर अल्लाह के कुरान, आ जाओ भाई। ये कहाँ से आया है? ये लगता मीडिया वाला है, हाथ में बम्बू उम्बू लेके आया है। अच्छा मीडिया वाला, ये जहाँ मन वहाँ पहुँच जाएगा। अभी सैलाब आया था असलम बाबू, बिहार में सैलाब आया था। दरभंगा में एक आदमी इतना पानी में डूब रहा था बेचारा। एक मीडिया वाला नाव में बैठ के गया, एक तो इतना बड़का माइक उसके मुंह में घुसेर दिया और उगरा के याकनी तोरा किरंग लागे हम। बोले किरंग ले, डूबे हो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक हजरत जो है हर जलसे में आते थे तो एक लड़का खिदमत किया, पैर उड़ दबाया तो हज़रत का दिल खुश हो गया। तो हज़रत ने कहा कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है? बोला नहीं नाम नहीं बताएंगे। बोले कैसा आदमी, नाम बताओ, नाम बोलना, नाम बोलना। बोला हज़रत क्या बोले? हमारा नाम है छेदी लाल। छेदी लाल, तौबा, किसने छेदी नाम रख दिया? बोला अच्छा ठीक बेटा तुम मेरी बहुत खिदमत की हो, जाओ हम दुआ करते। औलाद है, कोई औलाद है? तो लड़का बोला कि नहीं है। बोला जाओ हम दुआ करते अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ। दूसरे साल फिर हजरत आए, फिर वो लड़का खिदमत किया तो हजरत बोले कि बेटा कुछ औलाद, बेटा बेटी कुछ हुआ? तो ये लड़का बोला कि नहीं हुआ। तीसरे साल हजरत फिर आए तो हजरत खुश थे कि बेटा अब तो बेटा चाहे बेटी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। कहा कि मेरी दुआ रद्द नहीं होती। तो लड़का बोला कुछ नहीं। तो हजरत बोले अरे बाप हम तो दुआ करते मेरी दुआ रद्द होती नहीं, कबूल हो जाती है, आखिर वजह क्या है? कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। तब हजरत उससे पूछे अरे बिहार कर ले रे? बोले नहीं बिहार नहीं करना। तो बिहार नहीं कर ले तो बच्चा कहाँ से थी?
बड़ा अच्छा मजमा है, बड़े सुकून के साथ अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। अभी कारी अब्दुल्ला साहब बता रहे थे कि 2 साल पहले यहाँ पर मैंने कलेक्शन किया था, चंदा किया था, लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये, 1-1 हज़ार ईंट लिखवाई थी। अब पता ये चला कि लिखवा के वो फरार है। अब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का काम है कि ये घूमते रहे। एक आदमी की नज़र कमज़ोर थी, डॉक्टर के यहाँ गया, बोला कि हमरा छे नी रातियों ने दिन होने दिखाई नहीं दीजा, साफ दिखाई नहीं दीजा। तो 2000 का नोट चलता था उस वक्त, तो डॉक्टर साहब निकाल के 2000 नोट बोलिए देखो तो कितना का नोट जी। बोला यहाँ नज़र नहीं आबे, मैं बाहर निकली देखे जी। बोला जा, बाहर निकला, देखा 2000 का नोट। वाह, डॉक्टर अभी तक ढूंढ रहा है उसको, वो आदमी है कहाँ। तो मेरे भाइयों, जो लोग लिखवाए थे, देखिए आपने कर्जा अल्लाह को दिया, ये कर्जा आपने जो दिया था अल्लाह को दिया था, हमसे वादा किया, आपने नाम लिखवाया, अल्लाह को कर्जा दिया। मेरे भाई अब भी वक्त है, अगर आपने लिखवाया है तो 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, सदका समझकर बच्चों के नाम से, माँ बाप के नाम से, बीवी के नाम से, अपने नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अल्लाह के महबूब के घर में दे देंगे, अल्लाह के महबूब को घर बना देंगे, तो कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सदका करो, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग सदका लेके घूमेंगे, कोई सदका लेने वाला ना होगा। बस समझ में आ रही है? सदका लेकर लोग घूमेगा कि ले लो भाई, ले लो, ये पैसा मेरा ले लो, ये ज़कात का पैसा ले लो, सदका का पैसा ले लो, खैरात का पैसा ले लो। अरे लोग कहेंगे भाग भाग, तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद पैसा है। पूरी घूमेगा, लेने वाला कोई नहीं होगा। उससे पहले सदका करो। अच्छा, सदक़े से 2 बड़े फायदे हैं, 2 बड़े फायदे हैं सदक़े से। पहला फायदा ये है कि ये सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। अल्लाह के गुस्सा को, अरे जोर से बोलो, अल्लाह के गुस्सा को ठंडा कर देता है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। और दूसरा फायदा ये है सदक़े का कि आदमी बुरी मौत से बच जाता है। जो सदका करेगा उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, जो सदका करेगा वो आग में जल कर नहीं मरेगा, जो सदका करेगा वो पानी में डूब कर नहीं मरेगा, जो सदका करेगा अल्लाह हादसा से बचाएगा, मुसीबत से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, वबा से बचाएगा, बला से बचाएगा, अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देगा।